नमस्कार साथियों, मैं भी प्यारी टेक्निकल वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नो बैग डे के बारे में, जिसमें नो बैग डे में हम एक्टिविटी किस तरह से करवाएंगे, साथ ही इसका वार्षिक और मासिक रिकॉर्ड संधारण हम किस तरह से करेंगे। इसके अलावा इसमें ग्रुप किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं और थीम प्रभारी किस तरह से बनाएंगे। साथ ही हम इसमें बात करेंगे कि प्रभारी और सह प्रभारी हम किस प्रकार से या किसे नियुक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर देते हैं कि इसमें रिकॉर्ड संधारण हमें किस तरह से करना है। तो रिकॉर्ड संधारण के लिए सबसे पहले आपको ये वाला प्रारूप भरना होगा, नो बैग डे कार्यक्रम उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर, जिसमें थीम पहला कॉलम आपका आ जाएगा थीम प्रभारी और कक्षा समूह प्रभारी, जिसमें समूह फर्स्ट जो होता है वो होता है अंकुर, जिसमें कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी शामिल होते हैं। दूसरा जो समूह होता है वो प्रवेश होता है, जिसमें कक्षा 3 और 5 के विद्यार्थी होते हैं। समूह तीसरा जिसका नाम है दिशा, इसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी होते हैं। इससे अगला समूह क्षितिज होता है, जिसमें कक्षा 9 और 10 होती हैं। और एक समूह होता है उन्नति, जिसमें कक्षा 11 और 12 होती हैं। इन सभी समूहों के लिए हमें प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त करना है। प्रभारी और सह प्रभारी हम किसी भी टीचर को बना सकते हैं, एक टीचर को प्रभारी बनाएंगे और दूसरे को सह प्रभारी। इसी तरह से प्रवेश समूह के लिए भी प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त करेंगे, और इसी तरह से इन सभी जो समूह हैं इनके लिए हम प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर देंगे। नियुक्त करने के बाद में इस प्रारूप में आपको उन टीचर्स के नाम लिखने हैं, प्रभारी और सह प्रभारी। इसके अलावा आपको थीम प्रभारी नियुक्त करना है। थीम प्रभारी आप प्रभारी को भी रख सकते हैं और सह प्रभारी को भी रख सकते हैं, किसी को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरह से ये जो 5 समूह हैं इनके लिए आपको थीम प्रभारी भी नियुक्त करना है। थीम प्रभारी नियुक्त करने के बाद में ये देखिए, इसमें थीम दे रखी है पहला शनिवार, राजस्थान को पहचानो, यानी कि महीने का जो पहला शनिवार है, चाहे कोई सा भी महीना हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, उसका जो पहला शनिवार होगा उसकी थीम होगी राजस्थान को पहचानो। अब थीम क्या काम आती है कि थीम के हिसाब से हमें बच्चों को एक्टिविटी करवानी होती है। थीम राजस्थान को पहचानो है, तो इसमें एक्टिविटी किस प्रकार की रहेंगी, राजस्थान से संबंधित सामाजिक ज्ञान बच्चों को दे दिया या एक्टिविटी करवा ली, या फिर राजस्थान का जो भौगोलिक परिवेश है उसके हिसाब से कोई एक्टिविटी करवा ली, राजस्थान के नक्शे से संबंधित कोई वो एक्टिविटी करवा ली। यानी कि ये जो अपनी थीम है ये हमें बताती है कि हमें एक्टिविटी किस तरह की करवानी है। एक्टिविटी कौन सी करवानी है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके पास जो निर्देशिका दी गई है नो बैग डे की, उसमें प्रत्येक शनिवार की अलग अलग गतिविधि निर्धारित की गई है और वही गतिविधि आपको उस पर्टिकुलर शनिवार को करवानी है। इसी तरह से दूसरे शनिवार की जो थीम रहेगी वो है भाषा कौशल एवं मूल्यप्रक शिक्षा। किसी भी महीने का दूसरा जो शनिवार होगा उसकी थीम यही होगी। थीम आपकी चेंज नहीं होगी पूरे साल भर। भाषा कौशल एवं मूल्यप्रक शिक्षा के हिसाब से आपको बच्चों को गतिविधि करवानी है, जिसमें भाषा कौशल बच्चों में विकसित हो सके, भाषा को समझ सके, बोल सके और सुनने की उनका जो कौशल है वो विकसित हो सके। इसके लिए आप बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं। कहानियां सुनाकर आप बच्चों से ही दोबारा से कहानी सुन सकते हैं। कहानी में आए हुए जो पात्र हैं उनके बारे में आप बच्चों से बात कर सकते हैं। तो इस तरह की गतिविधि आप इसमें करवाएंगे, और कौन सी गतिविधि करवाएंगे वो आपको निर्देशिका में जो एक बुकलेट मिली होगी आपको उसमें देख लेनी है। वो बुकलेट भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको वीडियो में किस तरह की बुकलेट होती है। इसी तरह से तीसरा शनिवार है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, इसकी थीम है। अब तीसरे शनिवार को जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, तो यानी कि खेल से संबंधित कोई एक्टिविटी अपने को करवानी है। एक्टिविटी किनको करवानी है, सभी समूहों को। अगर आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक संचालित हैं तो आपके 2 ही समूह बनेंगे यहाँ पर, समूह अंकुर और समूह प्रवेश, यानी कि समूह अंकुर 1 से 2 कक्षा और प्रवेश में कक्षा 3 से 5 तक। अगर आपका विद्यालय 8 तक संचालित है तो आपके में फिर तीसरा समूह दिशा और ऐड हो जाएगा। अगर आपका स्कूल 10वीं तक है तो क्षितिज आपके विद्यालय में ऐड हो जाएगा समूह। अगर आपका 12वीं तक संचालित है तो उन्नति कक्षा 11 और 12 वाला समूह भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब तीसरे शनिवार की बात कर रहे थे अपन, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, तो इसमें खेल से संबंधित अपने को गतिविधि करवानी है। अब कौन सी गतिविधि करवानी है वो आपको अपनी बुकलेट में देख लेनी है कि उस पर्टिकुलर शनिवार को आपको कौन सी एक्टिविटी बच्चों से
करवानी है। चौथे शनिवार की थीम रहेगी मैं भी हूँ वैज्ञानिक, यानी कि यहाँ पर आपको विज्ञान से संबंधित कोई आविष्कार से संबंधित आपको गतिविधि बच्चों से करवानी है। और इसके लिए भी आपको अपनी बुकलेट में निर्देशिका में देख लेना है कि किस ग्रुप को कौन सी एक्टिविटी करवानी है। और अगर महीने में 5वां शनिवार आता है तो उसकी थीम रहेगी बाल सभा मेरे अपनों के साथ। यहाँ पर आप बालकों की एक सभा बना सकते हैं, क्लास में बच्चों के जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, उनको सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों में आपसे प्रेम भाव बढ़ेगा और बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगे। तो ये 5 थीम मैंने आपको बता दी है 5 शनिवारों की। ज़्यादातर 4 शनिवार ही महीने में आते हैं। जो 5वां जो थीम है वो बहुत कम काम में आएगा, क्योंकि 5 शनिवार किसी महीने में ही आपको मिल सकते हैं। तो आपको एक फाइल बना लेनी है और उस फाइल में आपका पहला पन्ना ये आपको उसमें लगा देना है, पहला पेज आपको ये लगा देना है, इसकी कंप्लीट डिटेल भर करके कि भाई आप के अंकुर समूह के प्रभारी कौन है, प्रवेश के कौन है। इस तरह से ये सारी डिटेल इसमें कंप्लीट करके आप या तो फाइल बना सकते हैं। अगर फाइल नहीं बनाओ तो आप रजिस्टर में भी ये जो फॉर्मेट है ये ऐसे कैसे उतार करके रजिस्टर में भी इसको नोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका थीम प्रभारी यहाँ पर अंकुर ग्रुप का कोई है और उसका ट्रांसफर हो गया 2 महीने बाद, तो क्या करेंगे, तो 2 महीने बाद दोबारा से एक पेज लगा देंगे और यहाँ जो भी कार्मिक नया आया है उसका नाम लिख करके और ये पेज दोबारा से एक और आपको फाइल में लगा देना है। अगर रजिस्ट्री यूज कर रहे हैं तो आपको दोबारा से इसी तरह का एक फॉर्मेट बना लेना है। इस फॉर्मेट में यहाँ पर संस्था प्रधान सिग्नेचर कर देंगे आपके, और यहाँ पर नो बैग डे का जो भी इंचार्ज आपने बनाया है वो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा और सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। तो पहला पेज आपकी फाइल में ये लग जाएगा। इससे नीचे चलते हैं, दूसरा पेज आपको क्या लगाना है, ये देखिए नो बैग डे कार्यक्रम मासिक योजना प्रारूप ये आपको दूसरा पेज लगाना है। ये पेज महीने का एक ही लगेगा। प्रत्येक महीने का जो प्रथम सोमवार है उसको ये जो पेज है वो आपको तैयार करना है। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को करना है और उसमें उस माह के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों का लेखा जोखा आपको इसमें रख देना है। मान लीजिए अगस्त महीने का आप बना रहे हैं या सितंबर का बना रहे हैं, तो जो प्रथम शनिवार आएगा उसकी डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है। प्रथम शनिवार की जो थीम है वो राजस्थान को पहचानो, ये हो गई। अब उसमें आपको अंकुर ग्रुप में कौन सी एक्टिविटी करवाई है यहाँ लिख देना है। गतिविधि का संक्षिप्त विवरण जो कॉलम है इसमें, प्रवेश ग्रुप में आपने कौन सी एक्टिविटी करवाई है, दिशा में, क्षितिज में और उन्नति में कौन कौन सी एक्टिविटी आपने करवाई है उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। दूसरा कॉलम है गतिविधि का स्थल और कक्षा, कक्षा में करवाई है एक्टिविटी या फिर आपने बाहर करवाई है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद में अगला कॉलम है विद्यार्थियों की कुल संख्या, छात्र, छात्रा और कुल। अब यहाँ पर अंकुर ग्रुप में आपके पास 2 कक्षा है, कक्षा 1 और 2। तो दोनों जो कक्षाएं हैं उनके छात्र और छात्राओं का टोटल यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए कक्षा 1 में 20 छात्र हैं और कक्षा 2 में आपके पास 30 छात्र हैं, तो टोटल छात्र यहाँ पर 50 हो गए। इसी तरह से छात्रा लिख देंगे और कुल लिख देंगे। उसके बाद में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। आपको ये देख लेना है कि आपकी क्लास में कक्षा 1 और 2 में अनुमानित छात्र कितने उपस्थित रहते हैं, एवरेज छात्र कितने आ रहे हैं। पिछले महीने की अटेंडेंस आप चेक कर लेंगे, एवरेज उपस्थिति उसमें पता चल जाएगा आपको। जैसे 50 टोटल है तो यहाँ पर मान लीजिए आप 45 यहाँ पर एवरेज आ रहे हैं, तो यहाँ अनुमानित छात्रों की संख्या 45 हो जाएगी। उसी तरह से छात्राओं की संख्या भी भर देनी हो और यहाँ पर कुल संख्या आ जाएगी। ये डिटेल आपको सभी जो समूह है उनके लिए भर लेनी है। फिर इससे आगे आपको दूसरा शनिवार किस डेट को आएगा वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसका जो थीम है वो भाषा कौशल एवं मूल्यप्रक शिक्षा। फिर उसी प्रकार से अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति, इन समूहों के लिए एक्टिविटी कौन कौन सी करवाई जाएंगी वो यहाँ पर लिख देनी है। कक्षा के बाहर करवाई जाएंगी या कक्षा के अंदर करवाई जाएंगी यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। छात्र छात्राओं की कुल संख्या और यहाँ पर अनुमानित संभावित छात्र छात्राओं की संख्या आपको भर देनी है कि अनुमानित इतने छात्र उस दिन आ सकते हैं। इसी तरह से ये 500 शनिवारों के लिए ये यहाँ पर स्पेस दे रखा है और ये महीने की डिटेल आप एक बार ही महीने के शुरुआती सोमवार को आप ये भर करके तैयार कर देंगे। यहाँ पर आपको सभी थीम जो प्रभारी हैं उनके सिग्नेचर करवा लेने हैं और यहाँ पर नो बैग डे इंचार्ज जो भी है वो साइन कर देगा। यानी कि एक महीने का एक पेज आपको ये फाइल में लगाना है। यानी कि टोटल 12 पेज आपको पूरी साल भर में लगाने हैं। 12
महीने स्कूल नहीं चलती, लगभग 10 महीने ही चलती है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लेना। अब आपको ये खाली फॉर्मेट कहाँ मिलेंगे, तो आपके स्कूल में जो बुकलेट आई है उसके लास्ट में खाली फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएंगे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अगस्त या सितंबर माह का हमने ये तैयार कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, तो जो भी थीम प्रभारी हैं, 5 समूह के 5 थीम प्रभारी हो गए, उनसे एक फॉर्मेट भरवाना है। माह का नाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, थीम का नाम आ जाएगा, समूह का नाम आ जाएगा, समूह प्रभारी का नाम और पदनाम यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा शनिवार है, प्रथम है, द्वितीय है, यहाँ पर इसको टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि उस शनिवार को क्या गतिविधि करवाई है, जैसे गतिविधि 1 करवाई है यहाँ लिख देंगे, जो भी गतिविधि करवाई है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, उसमें छात्र कितने, छात्रा कितने और कुल कितने, यानी कि ये संख्या आपको भर देनी है क्लास की, यानी कि उस समूह में जो जो क्लास है उनके टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर भरनी है, और भाग लेने वाली छात्र छात्राओं की संख्या आपको इस वाले कॉलम में भर देनी है। एक एक्टिविटी जो भी करवाई यहाँ पर भर दी, फिर दूसरी एक्टिविटी क्या करवाई उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, और छात्र संख्या और भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अगर तीसरी एक्टिविटी आप कोई करवा रहे हैं तो उसका भी मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। सभी थीम प्रभारी ये भर करके और जो नो बैग डे इंचार्ज है उसको दे देंगे। अब 5 थीम प्रभारी हैं तो एक शनिवार को 5 पेज ऐसे आपको भरवा लेने हैं सभी थीम प्रभारियों से। इससे आगे इसमें नीचे देखिए उपस्थित अतिथि भी यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, और गतिविधि आयोजन को श्रेष्ठ बनाने हेतु सुझाव, आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं वो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर थीम प्रभारी के आ जाएंगे और यहाँ पर नो बैग डे इंचार्ज के साइन हो जाएंगे। अब जैसे अंकुर ग्रुप है तो उसके थीम प्रभारी ने ये भर दिया, फिर प्रवेश ग्रुप वाले ने भर दिया, उसके बाद दिशा ग्रुप वाले ने भर दिया। इसका मतलब जो 5 ग्रुप है, यानी कि एक शनिवार को 5 पेपर आपको ऐसे कलेक्ट करने हैं, और फिर अगले शनिवार को भी आपको ऐसे ही 5 पेपर क्या एक्टिविटी करवाई है वो आपको कलेक्ट कर लेने हैं। यानी कि जैसे महीने में 4 शनिवार है और एक शनिवार को 5 पेज ऐसे लग रहे हैं, तो यानी कि महीने के 20 पेज आपकी फाइल में ये लग जाएंगे। अगर आप रजिस्टर में अगर मेंटेन कर रहे हो तो भी आपको इसी तरह का फॉर्मेट सभी ग्रुप के लिए बनाना है प्रत्येक शनिवार को, और इस तरह से आपको एंट्री कर लेनी है। और अगर इसका प्रिंट आउट निकाल करके अगर आप लगाना चाहो फाइल में तो प्रिंट आउट निकाल करके और थीम प्रभारी से इसकी डिटेल भरवा करके भी आप इसको काम में ले सकते हो। यानी कि एक महीने में लगभग 20 पेज आपको लगाने हैं। अगर शनिवार 5 आते हैं तो आपके पास ये 25 हो जाएंगे। अब मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्मेट दिखा देता हूं ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आ सके कि किस तरह से हमें एंट्री करनी है। ये देखिए यहाँ पर समूह अंकुर के लिए प्रभारी सह प्रभारी का नाम यहाँ पर लिख दिया है, समूह प्रवेश के लिए राधेश्याम जी और प्रभारी और सह प्रभारी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। समूह दिशा के लिए भी प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि सभी समूह के लिए आपको प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त करना है। थीम प्रभारी आपको नियुक्त कर देना है, और इसके नीचे आपको संस्था प्रधान के और यहाँ पर आपको नो बैग डे इंचार्ज के और सभी जो थीम प्रभारी है उनके सिग्नेचर यहाँ पर आपको करवा लेने हैं और आपको अपनी फाइल में लगा लेना है। उससे नीचे चलते हैं मासिक फॉर्मेट देखिए अपना, जो कि प्रथम शनिवार को भरना होता है। जैसे ये अगस्त का बनाया हुआ है तो पहला जो शनिवार था वो 5 अगस्त को था, जिसमें अंकुर ग्रुप में पहचानों को ये एक्टिविटी करवाई, प्रवेश ग्रुप में आओ नक्शा बनाए ये एक्टिविटी करवाई, दिशा ग्रुप में राजस्थान का नक्शा और क्षितिज ग्रुप में नक्शा प्रतियोगिता ये एक्टिविटी यहाँ पर करवाई गई। और इसमें छात्रों की संख्या यहाँ पर टोटल आ जाएगी सभी ग्रुप के, और यहाँ पर अनुमानित छात्र संख्या आपको इस तरह से आपको भर देनी है। इसी तरह से दूसरे शनिवार यानी कि 12 अगस्त 2023 वाले की डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है कि कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करवानी है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करके और यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे सभी थीम प्रभारियों के और संस्था प्रधान के सिग्नेचर यहाँ पर आपको करवा लेने हैं, और ये पेज आपको कलेक्ट करके और अपनी फाइल में लगा लेना है। अगर आप रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं तो रजिस्टर में इस तरह से फॉर्मेट बनवा करके आप संस्था प्रधान और नो बैग डे इंचार्ज जो भी है वो अपने आप यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर कर देगा और थीम प्रभारी इधर कर देंगे। उससे नीचे प्रत्येक शनिवार को जो थीम प्रभारी के द्वारा जो फॉर्मेट भरा जाता है, इसमें देखिए महा अगस्त थीम खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, ये तीसरे शनिवार की है तो यहाँ पर तीसरे शनिवार पर टिक मार्क कर रखा है। समूह का नाम अंकुर, कक्षा 1 व 2 और प्रभारी का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर गतिविधि क्या करवाई, रुमाल झपट्टा, यहाँ पर विद्यार्थियों की कुल संख्या और यहाँ पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों की
संख्या। इसी तरह से दूसरी जो एक्टिविटी है वो स्पर्श की पहचान इन्होंने करवाई है और यहाँ पर इनकी छात्र संख्या इन्होंने दर्शा रखी है। और नीचे थीम प्रभारी जो भी हैं वो यहाँ पर साइन करके और नो बैक डे इंचार्ज जो भी हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवा देने हैं। इसी तरह से सभी थीम प्रभारियों को ये डॉक्यूमेंट्स भर करके और आपको नो बैक डे इंचार्ज को दे देना है। तो इसी तरह से आपको महीने बाई महीने पूरे सेशन आपको इस तरह से एंट्री करनी है, रिकॉर्ड संधारण आपको इसी तरह से करना है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो बुकलेट है वो सभी विद्यालयों में लगभग पहुंच गई है। अगर किसी विद्यालय में नहीं पहुंची है तो मैं दिखा देता हूं उनको कैसी होती है। ये देखिए, इस तरह से आपकी नो बैक डे निर्देशिका होती है। ये कक्षा 1 से 5 तक की है 2023-24 सत्र के लिए। और इसमें देखिए अगस्त 2023 इसका जो प्रथम शनिवार है राजस्थान को पहचानो, ये उसकी थीम होती है प्रथम शनिवार की, यहाँ लिख रखा है। और इसमें गतिविधि का नाम पहचानो कौन, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए वो यहाँ पर दे रखा है। और गतिविधि के चरण, आपको गतिविधि किस तरह से करवानी है वो यहाँ पर दे रखा है। तो इस बुकलेट में आपको चेक कर लेना है कि आपको कौन सी एक्टिविटी करवानी है। जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो आप सितंबर में चतुर्थ शनिवार जैसे अभी आएगा 23/9/2023 को, तो इसमें कौन सी एक्टिविटी आपको करवानी है। तो चतुर्थ शनिवार की जो थीम है वो मैं भी हूँ वैज्ञानिक ये होती है। और इसमें आपको गतिविधि का नाम यहाँ पर मिल जाएगा बत्ती गुल, आवश्यक सामग्री मोमबत्ती, माचिस तथा एक कांच का गिलास, ये आपको चाहिए। 2 घंटे में ये एक्टिविटी आपको करवानी होती है। और इसके चरण क्या है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना है कि किस तरह से गतिविधि करवानी है। और आप जब रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो वहाँ पर आपको गतिविधि के नाम में बत्ती गुल यही आपको मेंटेन करना है। प्रत्येक शनिवार के लिए 2 एक्टिविटी होती हैं। ये समूह अंकुर के लिए है बत्ती गुल, इसको पढ़ लेना है आपको। और दूसरी जो एक्टिविटी है वो भी आपको नीचे मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर समूह 1 अंकुर कक्षा 1 व 2, समूह 2 प्रवेश कक्षा 3 से 5। इसके लिए जो दूसरी जो गतिविधि है वो लाला जी ने लड्डू बांटे। गतिविधि के चरण यहाँ पर दे रखे हैं और इस तरह से आपको यहाँ पर गतिविधि करवा लेनी है और इसका कोड भी आपको मेंटेन कर देना है। अगर आपके विद्यालय में ये बुकलेट नहीं पहुंची है तो इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर शनिवार को जैसे अगर किसी को ध्यान नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी करवानी है तो आप इसको खोल करके देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमें आज करवानी है। वैसे प्रत्येक शनिवार को 2, 3 या 4 दिन पहले आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कि उस शनिवार को कौन सी एक्टिविटी आपको करवानी है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।